हम एक शहर को देख जहाँ पर बहुत बड़े बड़े रोबोट्स आर्मी बेस से निकल रहे थे। टेलर अपनी बेटी को बता रहा था कि पहले अर्थ जमीन बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही आर्मी बेस ने रोबोट्स बनाए उनका इस्तेमाल करने लगे, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गई, यानी कि जमीन पर गर्मी बढ़ने लगी और उस वजह से तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगी। ऐसी ही बीमारी टेलर की बेटी को भी हो गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। टेलर आगे बताता है कि जमीन को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट ने स्काईनेट नाम के डोम्स बनाए, लेकिन एक दिन स्पेस आसमान पर से एलियन मेट्रॉइड्स चांद पर से चट्टान का टुकड़ा जमीन पर आकर गिरा। उस मेट्रॉइड के अंदर से एक पौधा बाहर आया। इस पौधे की खास बात ये थी कि अपने अंदर जहरीली हवा को समा लेता था और उसी की मदद से हमारी जमीन को अर्थ को पहले जैसा बनाया गया। लेकिन वो पौधा पानी की वजह से बढ़ने लगा, इसका साइज और भी ज्यादा बड़ा हो गया। इस पौधे की वजह से शहर का काफी हिस्सा तबाह हो गया था। इसको साइंटिस्ट ने पेंडोरा का नाम दिया। फिर हमें बेस दिखाया जाता है जहाँ पर टेलर एक सिपाही था। वो अपने दोस्त ऑफिसर के साथ बात कर रहा था। इसी बीच वहाँ पर कर्नल के साथ डॉक्टर और पूरी टीम आती है। कर्नल आकर एक आदमी से कहती है कि मुझे जनरल के पास लेकर चलो। दूसरी तरफ बेस में एक और सिपाही जो अपनी दोस्त को मना रहा था क्योंकि वो उससे नाराज थी। दरअसल उसको एक मिशन पर भेजा जा रहा था। कर्नल अब जनरल से मिलने आती है जो स्काईनेट मिशन का हेड भी था। डॉक्टर यहाँ पर इन्हें बताता है कि हमने एक वायरस तैयार किया है। हम उस वायरस को पेंडोरा पौधे के बिल्कुल दरमियान में डालेंगे, जिसके बाद वो पौधा जो पेड़ बनता जा रहा है, सब कुछ तबाह कर रहा है, उसका बढ़ना बंद हो जाएगा। कर्नल ये सुनकर कहती है अगर हमारा ये मिशन पूरा ना हुआ तो हमारे पास प्लान बी है। हम उस पौधे पर बॉम्ब गिरा सकते हैं, पर उससे 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। इधर टेलर का जो ऑफिसर था वो कहता है ये ठीक नहीं है, पर यहाँ पर जनरल जो इस मिशन का हेड था इजाजत दे देता है। कर्नल अब इस मिशन पर भेजने के लिए सिपाही चुनती है, जिसमें टेलर भी था, और इस मिशन को कैसे पूरा करना है सब बताती है। कर्नल बताती है कि सबसे पहले हम उस पौधे पर जहरीली गैस का हमला करेंगे। वो पौधा जब उस गैस को अपने अंदर से बाहर निकालेगा, जिसकी मदद से उस पौधे का सेंट्रल पार्ट, बीच का हिस्सा कहाँ पर है पता चल जाएगा, और फिर रोबोट की मदद से हम इस वायरस को पेंडोरा के ऊपर वाले हिस्से में डाल देंगे, जिससे वो खत्म हो जाएगा। सब अब मिशन पर जाने के लिए तैयार थे। इधर शहर में एक आदमी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को जाता हुआ देखता है और सोचता है कि शहर में कुछ होने वाला है। सब हेलीकॉप्टर वहाँ पेंडोरा के पास पहुँच गए थे, पर तभी उधर बारिश होने लगती है और वो पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी शाखें तेजी से निकल रही थी। कर्नल सबको हुक्म देती है कि जल्दी से गैस को उस पर छोड़ दो, मिसाइल से हमला करो। ये लोग हमला करते हैं, जिसके बाद पेंडोरा अपने अंदर से उसी गैस को बाहर निकालता है। ये उस गैस का पीछा करते हैं, पर तभी वो पौधा, उस पौधे की शाखों ने इन पर हमला कर दिया था, जिससे इनके 2 हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं। पर एक हेलीकॉप्टर अभी भी बचा हुआ था, जिसमें टेलर और उसके 2 दोस्त जो सिपाही थे। टेलर पेंडोरा के बीच के हिस्से को ढूंढ लेता है, जो कि बिल्कुल जमीन के नीचे था। वो अपने हेलीकॉप्टर से रोबोट को नीचे भेजता है। तभी उधर जो दूसरा हेलीकॉप्टर था जिसमें वायरस रखा हुआ था, उसमें जो रोबोट था उसके सिस्टम को कोई हैक कर लेता है, अपने काबू में कर लेता है। उस हेलीकॉप्टर में सिपाही बैठा था, उसके पास लगे बॉम्ब के पिन को वो रोबोट खींच देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ था। वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश तबाह हो जाता है। टेलर के हेलीकॉप्टर में भी फ्यूल खत्म होने वाला था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आने लगता है। उनका हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया था, मगर टेलर और उसके 2 साथी अभी भी जिंदा थे। उसके साथी के पाँव में चोट लग गई थी। टेलर अपने दूसरे साथी के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उधर बेस पर कर्नल ऑफिसर से कहती है, जो टेलर का दोस्त भी था, कि हमें अपना प्लान भी शुरू करना होगा। पर टेलर का दोस्त कहता है नहीं, मुझे पूरा यकीन है टेलर और उसके साथी अभी भी जिंदा होंगे, वो उधर ही पेंडोरा के आसपास होंगे। कर्नल कहती है ठीक है, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, तुम उन्हें ढूंढ सकते हो, पर इन 3 घंटों के बाद हम अपना प्लान भी शुरू करेंगे। हम पेंडोरा पर बॉम्ब गिरा देंगे। जिसके बाद अब टेलर का दोस्त ऑफिसर जल्दी से अपनी टीम को लेकर उन्हें ढूंढने चला जाता है और उसी आदमी के पास जाता है जिसको हमने शुरू में देखा था, जो आसमान पर हेलीकॉप्टर देख रहा था। ये भी पहले ऑफिसर था और बेस में ही काम करता था। टेलर का दोस्त उससे पूछता है, क्या टेलर को ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे?
पहले तो वो आदमी मना कर देता है, पर काफी ज्यादा मनाने के बाद वो मान जाता है। उधर हमें टेलर दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल में था। वो अपने दोनों साथियों से कहता है कि तुम दोनों एक साथ रहो, मैं दवाई ढूंढ कर लाता हूँ, क्योंकि वो हॉस्पिटल बिल्कुल वीरान था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उधर एक क्रिएचर टेलर पर हमला कर देता है, जो पता नहीं कहाँ से आया था। टेलर के दोस्त को भी रेडियो से टेलर का पता चल गया था कि वो कहाँ पर है। उधर हॉस्पिटल में टेलर के एक साथी को क्रिएचर मार देता है। दूसरा साथी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। टेलर को उधर ही एक छोटी बच्ची भी मिलती है, जिसको वो बचाता है। टेलर के पास उसका दोस्त ऑफिसर भी पहुंच गया था। वो साथी जो क्रिएचर से बचकर भाग गया था और जिंदा था, वो टेलर को बताता है कि हमारे साथी को क्रिएचर्स ने मार दिया है। टेलर को यहाँ पर कुछ बातें समझ आ रही थी। वो बेस पर एक मैसेज भिजवाता है, जिसमें उसने पेंडोरा के बीच के हिस्से को ढूंढ लिया था, उनको बताता है। बेस में सब बताने के बाद टेलर अपने साथियों को लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर गिरा था, जिसमें वायरस को रखा हुआ था। वो उस तबाह वीरान बिल्डिंग में अपने ड्रोन भेजते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये बिल्डिंग तो गिरने वाली है। अब ये खुद से उसके अंदर जाने का फैसला करते हैं, पर वो छोटी बच्ची जो टेलर को हॉस्पिटल में मिली थी, वो उसे जाने से रोक रही थी। टेलर भी उसकी बात मान लेता है और नहीं जाता। वो उस बच्ची के पास ही रहने का फैसला करता है। वो छोटी बच्ची जब उसे अपना नाम बताती है, तभी उसे अपनी बेटी याद आ गई थी, जो मर चुकी थी। उधर ही बिल्डिंग में टेलर के साथियों को भी ड्रोन कैमरे की मदद से वायरस का पता चल चुका था कि वो कहाँ पर है। वो काफी ऊंचाई पर एक टूटी हुई गाड़ी में लटका हुआ था। उसको लाने के लिए टेलर का साथी जाता है, जिसने रोबोट का सूट पहना हुआ था, पर उसके सूट की बैटरी खत्म हो जाती है और वो उस बिल्डिंग में दबकर मरने ही वाला था। तभी वहाँ पर टेलर आकर उसे बचा लेता है। उधर ही टेलर के दूसरे साथी को एक पिन मिलती है जो बॉम्ब की थी। वो उस रोबोट के सर को भी अपने पास रख लेता है, जिसको हेलीकॉप्टर में हैक किया गया था, जिसमें वायरस था। टेलर भी रस्सी की मदद से उस वायरस को लेने की कोशिश करता है, जो बहुत ऊंचाई पर था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने मिशन को पूरा करना चाहता था। उस रस्सी का दूसरा सिरा टेलर के ऑफिसर दोस्त ने पकड़ा हुआ था, पर इसी बीच वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और बिल्डिंग भी टूटने ही वाली थी। पर टेलर किसी तरह वायरस की बोतल को ले लेता है। उधर ही इनका एक और साथी आता है जो इनकी मदद करने आया था। सब बच गए थे। बाहर आकर वो साथी जिसको बॉम्ब की पिन मिली थी, इनको बताता है कि वो हेलीकॉप्टर जिसमें वायरस था, उसको जानबूझकर किसी ने बॉम्ब से उड़ाया था। वो उनको बॉम्ब की पिन दिखाता है और इसने जो रोबोट के सर को उठाया था, उसमें कैमरा लगा हुआ था। ये उसकी वीडियो देखते हैं। इन्हें पता चलता है कि बॉम्ब की पिन इसी रोबोट ने निकाली थी। ये वीडियो देखने के बाद इन्हें सब पता चल चुका था। इनका शक सीधा अपने जनरल पर जाता है। ये कहते हैं सिर्फ एक वही इंसान है जो नहीं चाहता कि पेंडोरा पौधे को तबाह किया जाए। टेलर का ऑफिसर दोस्त जनरल को कॉल करता है और कहता है कि हमें सब पता चल चुका है। जनरल कहता है, हाँ, मैंने ही सब किया है। मुझे इस मिशन को बनाने में सालों मेहनत लगी है। मैं इसे बर्बाद होने नहीं दे सकता और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी जिंदा न रहो, क्योंकि तुम्हें मेरे मिशन का पता चल चुका है। तुम्हें मारने के लिए भी मेरे कुछ रोबोट्स आ रहे हैं। तभी उधर इनके सिग्नल्स को जानबूझकर बंद कर दिया जाता है, जिससे टेलर का बेस के साथ राब्ता टूट जाता है। फिर टेलर अपने साथियों को लेकर पेंडोरा की तरफ बढ़ने लगता है। उधर ही एक बहुत बड़ा रोबोट आता है, जिसको जनरल ने भेजा था। वो इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, लेकिन अब वहाँ पर 3 और रोबोट्स आ जाते हैं जो इन पर हमला करने वाले थे। ये रोबोट्स भी सभी जनरल नहीं भेजे थे। उनसे बचने के लिए जब ये मिसाइल्स छोड़ते हैं तो गलती से इनका मिसाइल पुल पर गिरता है, जिससे वो 2 टुकड़ों में होकर टूट जाता है। मगर इनकी गाड़ी टूटे हुए पुल को पार कर लेती है। तभी एक रोबोट इनकी गाड़ी को अपनी तरफ खींचने लगता है। उस रोबोट से पीछा छुड़ाने के लिए टेलर का ऑफिसर दोस्त उस पर कूद जाता है, मगर वो रोबोट के नीचे आ गया था। टेलर समझता है कि उसका दोस्त मर चुका है, मगर उसका ऑफिसर दोस्त अभी भी जिंदा था। उधर ही बेस में भी पता चल चुका था कि सिग्नल्स को किसी ने जानबूझकर रोका है। ये सारी बातें जाकर एक लड़की कर्नल को बता देती है। कर्नल को सब बातें सुनकर समझ आ गई थी कि सारा प्लान जनरल का है। उधर टेलर के साथ ही उसके साथ उस जगह पर
पर पहुंच गए थे। इधर पेंडोरा का दरमियान का हिस्सा था, वो उस जगह पर बॉम्ब लगा देते हैं। टेलर छोटी बच्ची से कहता है कि तुम्हें गाड़ी में बैठकर हमारा इंतजार करना होगा। तभी एक रोबोट भी इनका पीछा करते हुए आ गया था और इनके साथ लड़ने लगता है। यहाँ पर टेलर उस रोबोट के सर से हैकिंग डिवाइस को निकाल देता है। उस डिवाइस को निकालते ही उनका राब्ता बेस से होने लगता है। कर्नल जनरल के पास जाती है और कहती है कि हमें सब कुछ पता चल चुका है, तुम अपने प्लान को यहीं पर रोक दो। जिस पर वो कहता है कि अभी थोड़ी ही देर में बारिश होने लगेगी और फिर हम लोग अपना प्लान भी इस्तेमाल करेंगे, हम बॉम्ब को उस पौधे पर गिराकर उड़ा देंगे। जनरल यहाँ पर सब कुछ जानता था कि बॉम्ब से पौधा नहीं खत्म किया जा सकता और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग भी मारे जाएंगे। उधर टेलर के साथी ने जो जमीन में बॉम्ब लगाया था उसको उड़ा देता है, जिससे जमीन में एक गड्ढा बन गया था। वहाँ पर तभी एक रोबोट आता है जो टेलर से लड़ रहा था और इसी बीच सबसे बड़ा रोबोट उस गाड़ी पर हमला कर देता है जिसमें छोटी बच्ची थी, जिसे देखकर टेलर को ये लग रहा था कि वो बच्ची मर गई। अब उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो दूसरे रोबोट को फौरन से मार देता है। टेलर का दूसरा साथी भी अपने हथियार से दूसरे रोबोट को खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद टेलर का साथी छोटी बच्ची को साथ लेकर आता है, मतलब वो अभी भी जिंदा थी। लेकिन अचानक से बारिश होने लगती है और पेंडोरा बढ़ने लगा था। उसकी शाखें हर तरफ फैल रही थी। बड़ा होने की वजह से शहर को तबाह कर रहा था। अब मजबूरन कर्नल को प्लान भी शुरू करना था, पर तभी उन्हें टेलर की कॉल आती है जो कहता है हम पेंडोरा के बीच में जाने के लिए तैयार हैं, आप प्लान बी शुरू मत करना। वो प्लान बी को रोक देती है जो बॉम्ब को पेंडोरा पर फेंकने का था। उधर टेलर का ऑफिसर दोस्त वायरस की बोतल लेकर पौधे पर डालने के लिए तैयार था। तभी उधर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं जो असल में उस पौधे पेंडोरा ने ही पैदा किए थे और जिन क्रिएचर्स ने टेलर पर हमला किया था वो भी यहीं से आए थे। ऑफिसर दोस्त उस वायरस को पेंडोरा के दरमियान में फेंक देता है, जिससे अब वो बढ़ना बंद हो जाता है और साथ ही सारे क्रिएचर्स भी मारे गए थे। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है जनरल ने खुद को गोली मार ली थी ताकि उसे कोई पकड़ ना सके, वो अपनी हार नहीं देख सकता था। फिर एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है कि जमीन पर सब कुछ ठीक होने लगा था। पेंडोरा भी बिल्कुल आम पौधे जैसा ही बन गया था और दिखाया जाता है कि टेलर भी स्पेसशिप में बैठकर चांद पर जाता है एक मिशन करने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।